नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, श्याम परियोजना किस नदी पर निर्मित है? द श्याम प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? आपके पास ऑप्शन में है कन्हार, मोरन, घुनघुट्टा या सूर्या। तो आपको पता होगा कि ये जो श्याम परियोजना है, ठीक है, ये किस जिले में स्थित है। चलो, इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताना कि श्याम परियोजना किस जिले में स्थित है। ठीक, तो आपका उत्तर यहां पर क्या है? घुनघुट्टा रिवर। ठीक, श्याम परियोजना कौन सी नदी पर है? घुनघुट्टा नदी पर है। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, कामधेनु विश्वविद्यालय का नामकरण किस व्यक्तित्व के नाम पर किया गया है? द कामधेनु विश्वविद्यालय हैज बीन नेम्ड आफ्टर विच पर्सनैलिटी? आपके पास ऑप्शन में है दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर जी, दाऊ श्री कल्याण सिंह जी, दाऊ श्री दुलार मंदरा जी या दाऊ श्री रामचंद्र देशमुख जी। ठीक, तो इसका आंसर है दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर जी। ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल जी, उनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं श्री वासुदेव चंद्राकर जी। ठीक, छत्तीसगढ़ से सांसद भी रहे, दुर्ग क्षेत्र से ये। ठीक, और इन्हीं के नाम पर कामधेनु विश्वविद्यालय का नामकरण किया जाना प्रस्तावित है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा श्रम क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किसकी स्मृति में श्रम यशस्वी पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इन हुज मेमोरी द श्रम यशस्वी अवार्ड इज गिवन बाय द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लेबर डिपार्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग टास्क इन द लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो श्रम यशस्वी पुरस्कार है, ठीक है, ये किसकी स्मृति में दिया जाता है? स्वर्गीय रामानुज प्रताप सिंहदेव जी की स्मृति में। ठीक है, ये राज्य अलंकरण के अंतर्गत आता है ये पुरस्कार भी। ठीक, साथ ही ये किस विभाग के द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है श्रम विभाग के द्वारा। और अगर वर्ष 2020 में इसके प्राप्तकर्ता की बात करें तो दो लोगों को ये संयुक्त रूप में दिया गया है। ठीक, पहला कौन है? एक है आपके श्री हरीश मित्तल जी, ठीक है, ये रायगढ़ से संबंधित है। और दूसरा है आपका जो अंबुजा सीमेंट का भाटापारा यूनिट है। ठीक है, दूसरा कौन है? अंबुजा सीमेंट, ये भी याद रखेंगे। अंबुजा सीमेंट के भाटापारा यूनिट को इस श्रम यशस्वी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्वर्गीय रामानुज प्रताप सिंहदेव सम्मान बोलते हैं। ठीक, राज्य अलंकरण के अंतर्गत ये सम्मान शामिल है, जो कि 1 नवंबर को प्रदान किया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, भोरमदेव आजीविका परिसर का निर्माण किया गया है। द भोरमदेव आजीविका परिसर हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। ठीक, अच्छा, आपको प्रश्न पूछ रहा है कि किस योजना के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। आपके पास ऑप्शन में है मनरेगा के अंतर्गत, दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री स्वरोजगार सहायता योजना के अंतर्गत या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको छत्तीसगढ़ में क्या नाम से जानते हैं? बिहान, इसके अंतर्गत। तो ये जो भोरमदेव आजीविका परिसर है, इसका निर्माण किया गया है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत, जिसको हम बोलते हैं क्या? NRLM। ठीक है, आपको पता होगा कि स्व सहायता समूहों का सशक्तिकरण करना, उनको स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये सारी चीजें इस बिहान योजना के लक्ष्य के अंतर्गत शामिल होती हैं। ठीक है, चक्रीय क्रम, सामुदायिक क्रम, आपने सुना होगा, ये सब शब्दावली, ये सब बिहान योजना के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, भूमिहीन लोगों को काबिज जमीन का पट्टा देने संबंधी राज्य प्रवर्तित योजना कौन सी है? द स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग लैंड लीज सर्टिफिकेट। ठीक है, यानी जो लोगों के पास जमीन नहीं है उनको जमीन का पट्टा दिया जाता है। किन लोगों को? जो लोग बेजा कब्जा वाले जमीन में रह रहे हैं ना, उनको दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत। कौन सी योजना है? ये योजना है राजीव आश्रय योजना। बेसिकली शहरी क्षेत्र के जो स्लम क्षेत्र होते हैं, जिनको हम लोग झुग्गी झोपड़ी वाला क्षेत्र कहते हैं, उनसे संबंधित योजना है। और इसके द्वारा वो जो जमीन है जहां पर वो लोग बेजा कब्जा की जमीन में रह रहे हैं, उसका पट्टा प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, 2 योजनाएं आपको बताया था मैं। ठीक है, उसमें दूसरी योजना यही है। ठीक, पहली योजना कौन सी थी? मोर जमीन मोर मकान योजना। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है? एक राशि दी जाती है, कितने की? 2.5 लाख रुपए की। लेकिन इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है? जो जमीन है
जिस जमीन पर वो व्यक्ति बेजा कब्जा करके बैठा था उसको उस जमीन का पट्टा दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मिशन क्लीन खारून का संभावित खर्च कितना है? द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ मिशन क्लीन खारून इज। देखिए मिशन क्लीन खारून जो है वो नाम से ही स्पष्ट है आपका कि खारून नदी को साफ करने से संबंधित है, यानी कि उसमें का कचरा बाहर करने से। साथ ही ये जो मिशन क्लीन खारून है इसके अंतर्गत घाटों का निर्माण जो है खारून नदी में किया जाएगा। ठीक, तो इसके अंतर्गत कुल खर्च की बात करें तो कितना संभावित है? 300 करोड़ रुपए। ठीक, मिशन क्लीन खारून के लिए 300 करोड़ रुपए जो है उसका प्रावधान किया गया है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर बांस आधारित कारखाना खोलने की बात कही है? ठीक है, यानी आप बोल सकते हो कि बांस आधारित कारखाना कहां पर प्रस्तावित है? द चीफ मिनिस्टर हैज रिसेंटली डायलॉग टू ओपन द बैम्बू बेस्ड फैक्ट्री इन विच प्लेस? ठीक, तो याद रखिएगा भोपालपट्टनम। ठीक है, यहां पर प्रस्तावित है आपका एक बांस आधारित कारखाना। अच्छा, वहां पर ही क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर और नारायणपुर वाला क्षेत्र है वो तो बांस के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। नारंगी बांस बहुत ज्यादा फेमस है वहां का, जो कि बांसुरी वगैरह बनाने के काम आता है। ठीक है, उसका एक्सपोर्ट किया जाता है यहां से। ठीक, तो उसको एक्सपोर्ट क्यों किया जाए भाई? हमारे यहां ही उसको प्रयोग किया जाए और यहीं के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा करके उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाए, ऐसी बात कही गई है किसके द्वारा? मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ठीक, तो याद रखिएगा किस स्थान पर बांस आधारित कारखाना लगाने की बात कही गई है? भोपालपट्टनम में। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में नया कृषि भवन कहां प्रस्तावित है? ठीक, कहां प्रस्तावित है? एकदम फैक्चुअल चीज है, याद रखिएगा नवा रायपुर में। ठीक, नवा रायपुर में नया कृषि भवन बनाया जाएगा। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अधोसंरचनाओं के रख रखाव एवं उन्नयन हेतु गठित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? द चेयरपर्सन of authority recently constituted for maintenance and exaltation of infrastructure will be। आपके पास ऑप्शन में है मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, लोक कर्म विभाग मंत्री या विधानसभा उपाध्यक्ष। तो याद रखिएगा हाल ही में एक समिति का गठन किया गया है, एक प्राधिकरण निर्मित की गई है जिसका काम क्या होगा? जो इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार के द्वारा डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है, उनका रख रखाव करना, साथ ही उनका उन्नयन करना यानी कि उसमें सुधार करना। ठीक, उनकी देखरेख करना तो है ही, इसके अलावा उसमें और अधिक सुधार करना इस प्राधिकरण का लक्ष्य होगा। ठीक, इसके जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो है वो इस प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होंगे। ठीक, चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है, विगत विधानसभा निर्वाचन 2018 की तुलना में इस बार मरवाही में मतदाताओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? How much number of voters in Marwahi has been increased this time as compared to the previous legislative election 2018? आपको पता होगा कि 2018 में हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ था। ठीक, और उस सीट से, किस सीट से? इस मरवाही सीट से चुनकर आए थे कौन? माननीय श्री अजीत जोगी जी। लेकिन हाल ही में उनका निधन हो गया तो ये मरवाही सीट क्या हो गई? खाली हो गई है, रिक्त हो गई है। ठीक, तो फिर से इसको भरने के लिए क्या हो रहा है भाई? वहां पे निर्वाचन हुआ है। ठीक, आपको पता होगा 3 नवंबर को यहां पर वोटिंग कराई गई है। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि वो जो 2018 में इलेक्शन हुआ था उसकी तुलना में अभी जो 3 नवंबर को इलेक्शन हुआ है इसमें कितने मतदाताओं ने अधिक भाग लिया है, या कितने उस समय की तुलना में इस बार मतदाताओं की संख्या कितनी अधिक है? तो याद रखिएगा 6886, 6886। बहुत आसान है याद करना, 6 है फिर 8 है फिर 8 है फिर 6 है। ठीक, इतने मतदाता अधिक हैं। ठीक, और ये एकमात्र ऐसा हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र है जहां पर सारी की सारी जनता क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक, तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, YouTube पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें और हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।